So the next topic is network virtualization. Okay, so it refers to the management and monitoring of a computer network as a single managerial entity from a single software based administrator console. ठीक है, बेसिकली आप जो आजकल फ्लेक्सिबिलिटी या एजिलिटी ये पॉसिबल हो पाई है कि यू कैन मैनेज योर नेटवर्क फ्रॉम एनीवेयर, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन बेसिकली. Okay, and it is intended to allow network optimization of data transfer rates, scalability, reliability, flexibility and security. ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि अगर हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन अडॉप्ट करते हैं तो वी कैन गेट इजिली, मीन्स वी कैन ऑप्टिमाइज आवर डेटा ट्रांसफर रेट, स्केलेबिलिटी मीन्स स्केल अप स्केल डाउन, ठीक है, reliability part is there, flexibility means agility part is also there, and security, safety security part. Okay, so it also automates many network administrative tasks. Like network virtualization is specifically useful for networks that experience a huge rapid एंड अनप्रेडिक्टेबल ट्रैफिक इंक्रीज. जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे यूपीएससी का एग्जाम है या आईआईटी से या कैट का जो एग्जाम होता था, और इसके बाद जब पहले रिजल्ट आया करता था तो अक्सर ही सर्वर डाउन, इवन एकेटीयू का जो यूपीएससी इंजीनियरिंग स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, ठीक है, तो इसके बाद भी जो हमारा सर्वर होता था, जैसे रिजल्ट जिस दिन आया या सीबीएसई का रिजल्ट आया, ठीक है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, तो उसके बाद सर्वर डाउन हो जाया करता था. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे नेटवर्क की लिमिटेशन थी, वो इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं झेल पाता था. ठीक है, तो ये इशू हुआ करता था. ये जो कह सकते हैं इशू, अब बाय अडॉप्टिंग दिस नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं अब हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग दिस नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. So this is the plus point associated with this network by applying this network virtualization. और दूसरा है कि अब हम उससे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स अब हमें कह सकते हैं कि जहां पर नेटवर्क हमारा स्टेब्लिश है वहीं पर जाकर के हम उस कंसोल को ऑपरेट करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकता है. तो दैट इज द प्लस पॉइंट एसोसिएटेड विद नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. So there are two categories of this network virtualization. First is internal, means provide network like functionality to a single system. Okay, for internal. Okay, and external combine many network or the parts of network into a virtual unit. means कई सारे नेटवर्क्स को भी आप कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, और एक नेटवर्क का लोड दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ प्लस पॉइंट हैं जो कि इससे एसोसिएटेड है. तो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ दिस नेटवर्क virtualization. Okay, so do you have any doubt or query regarding this? You may ask.